नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक रोजगार विद केडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ड्राइवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्राइवर के एग्ज़ाम में। और जो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पेपर हाई कोर्ट चंडीगढ़ ड्राइवर एग्ज़ाम 2022 का है, शिफ्ट फर्स्ट का। इसके अंदर टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको अब रोज़ एक वीडियो ड्राइवर के प्रीवियस ईयर पेपर का भी मिलेगा, जिसमें बीआरओ के पेपर, दिल्ली पुलिस के पेपर और आईटीबीपी के पेपर भी शामिल हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। हॉर्न बजाना मना है, लगातार हॉर्न बजाए, हॉर्न बजाना अनिवार्य है, हॉर्न बजाया जा सकता है। जिसका आंसर होगा हॉर्न बजाना मना है, फर्स्ट ए इसका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सड़क विभाजित है, आगे मध्य पट्टी है, आगे सांद्रित संधि स्थल है, आगे टी संधि स्थल है। इसका आंसर होगा डी, आगे टी संधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है। राजमार्ग पर, मस्जिद, चर्च या मंदिर के निकट, अस्पताल या अदालत के निकट, पुलिस स्टेशन के निकट। तो इसका आंसर होगा अस्पताल या अदालत के निकट हॉर्न बजाना मना है। नेक्स्ट है, एक राज्य में जारी किया गया मोटर ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है केवल उस राज्य में जहां जारी किया गया है, विश्व भर में या पूरे भारत में। नीचे दिए गए विकल्पों में से कहीं भी नहीं। इसका आंसर होगा पूरे भारत में। किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया हो, वो पूरे भारत में वैलिड है। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। ये जो चिन्ह दिया गया है ये क्या निरूपित करता है। ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। अस्पताल, विश्राम स्थल, ईंधन स्टेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो इस चिन्ह का मतलब होता है कि ईंधन स्टेशन नज़दीक है या इतने मीटर उतने मीटर रोड पर ये साइन लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। ये जो चिन्ह दिया गया है ये क्या निरूपित करता है। कार्य चालू है, पैदल क्रॉसिंग, पैदल मार्ग, पद यात्रियों का आना मना है। तो इसका आंसर होगा पैदल क्रॉसिंग। जेड क्रॉसिंग, जेड लाइनें, जेब्रा लाइनें जिसे हम बोलते हैं, वो बनी होती है सड़कों पर, जो पैदल चलने वाले यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉसिंग करने के लिए बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य ध्वनि हॉर्न एक है। अनिवार्य हस्ताक्षर, चेतावनी संकेत, सूचनाप्रद संकेत, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। जिसका आंसर होगा दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। अनिवार्य ध्वनि हॉर्न एक इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है। ये जो चिन्ह दिया गया है इसका क्या मतलब होता है। प्रतिबंध, खत्म, दाएं मुड़िए, मार्ग बंद, पार्किंग नहीं। इसका मतलब होता है मार्ग बंद, मतलब आगे रास्ता बंद है, इस चिन्ह का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल क्रॉसिंग एक खाली जगह है। तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। अधिदेशात्मक सड़क चिन्ह, सचेतक सड़क चिन्ह, सूचनात्मक सड़क संकेत। जिसका आंसर होगा ए, इनमें से एक भी नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचेतक चिन्हों की पृष्ठभूमि का रंग बताइए। सफ़ेद, पीला, नीला, लाल। जिसका आंसर होगा पीला। सचेतक चिन्हों की पृष्ठभूमि का रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल की ऊर्ध्वाधर फिटिंग में लाल बत्ती की स्थिति क्या है।
तो फर्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, सेकंड है शीर्ष, सी में है निचला, डी में है मध्य। ट्रैफिक लाइट सिग्नल की ऊर्ध्वाधर फिटिंग में लाल बत्ती की स्थिति क्या है? तो लाल बत्ती हमेशा आपको शीर्ष पर मिलेगी। लाल बत्ती सिग्नल के जो फिटिंग लाइट होती है सिग्नल वाली, उसमें हमेशा शीर्ष में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस रोड एक है। क्रॉस रोड अनिवार्य सड़क चिन्ह है या सूचनाप्रद सड़क चिन्ह है, सावधान सड़क चिन्ह है, दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं, जिसका आंसर होगा आपके दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। क्रॉस रोड एक क्या है आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब थोड़ी वीडियो की स्पीड होगी क्योंकि क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे वरना हम, और वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है? ये चिन्ह दिया गया है, ये क्या निरूपित करता है? आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य, गाड़ी खड़ी करने का स्थान दाएं मुड़ना मना है, आगे बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो इस चिन्ह का मतलब होता है आगे बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास्ता 2 1 है। रास्ता 2 1 है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, सूचनाप्रद सड़क चिन्ह, अनिवार्य सड़क चिन्ह, सावधान सड़क चिन्ह, जिसका आंसर होगा दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? ये जो चिन्ह दिया गया है इसका क्या मतलब होता है? संरक्षित रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे पुल, बिना सुरक्षा वाला रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे नज़दीक, रेलवे स्टेशन नज़दीक। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बिना सुरक्षा वाला रेलवे क्रॉसिंग। ये चिन्ह अगर कहीं पर भी दिखे तो आप समझ जाना कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है और वहाँ पर फाटक नहीं लगी हुई है, वो बिना सुरक्षा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते, सड़क पर अखंडित पीली रेखा का क्या अर्थ है? अखंडित मतलब लगातार खींची हुई पीली रेखा का क्या मतलब है? केवल भारी वाहन को अनुमति है उस पर, या फिर ओवरटेकिंग करना मना है, या ओवरटेकिंग की अनुमति है, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा केवल भारी वाहन को अनुमति है। अगर सड़क पर आपको कहीं पर भी एक खंडित पीली रेखा नजर आए, इसका मतलब इस सड़क पर केवल भारी वाहनों को अनुमति है, या फिर इस साइड केवल भारी वाहनों को अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चिन्ह है अनिवार्य हस्ताक्षर, सूचनाप्रद संकेत, सावधान करने वाले संकेत, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, जिसका आंसर होगा ए अनिवार्य हस्ताक्षर, मैंडेटरी साइन। नेक्स्ट है सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद पीली रेखाओं के निशान क्या दर्शाते हैं? सावधानी से आगे निकले, पार्किंग नहीं, कोई वचन नहीं, ये इसका मतलब है नो ओवरटेकिंग, पैदल पार रथ, जिसका आंसर होगा पैदल पार रथ। अगर आपको सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद पीली रेखाओं के निशान दिखे तो आप समझ जाना पैदल पार रथ है यहाँ। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कितने रंग होते हैं? ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कितने रंग होते हैं? 2, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर होगा 2। ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं? 2 रंग होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में 2 रंग होते हैं या 3, यह आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 सीसी से 500 सीसी के बीच इंजन क्षमता वाली बाइक की पिछली नंबर प्लेट पर अक्षरों की ऊंचाई बताएं। यह आपको याद करने लायक क्वेश्चन है। 35 mm, 30 mm, 50 mm, 45 mm। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपके 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन स्टार्टिंग सिस्टम में शामिल है? ब्रेक पेडल, ब्रेक स्विच और ब्रेक लाइट, या फिर संयोजन स्विच, हेडलाइट और रिले, इग्निशन कॉइल,
वितरक और स्पार्क प्लग, बैटरी, स्टार्टर और स्टार्टिंग स्विच, इनमें से कौन सा है जो वाहन स्टार्टिंग सिस्टम में शामिल है? तो इसका आंसर होगा आपके ब्रेक पेडल, ब्रेक स्विच और ब्रेक लाइट है, वो वाहन स्टार्टिंग सिस्टम में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह का उपयोग इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए? बैटरी का, इग्निशन कॉइल का, या फिर स्पार्क प्लग का, या कंडेंसर का? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्पार्क प्लग का इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रेडिएटर का हिस्सा नहीं है? निचला टैंक, ऊपरी टैंक, प्रेशर कैप, थर्मोस्टेट, इनमें से कौन सा है वो रेडिएटर का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा जो निचला टैंक होता है वो रेडिएटर का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर तो डीजल आता है, वो रेडिएटर में कैसे आया? निम्नलिखित में से कौन सा टायर का प्रकार नहीं है? क्रॉस फ्लाई, रेडियल प्लाई, स्ट्रेट प्लाई, ट्यूबलेस, कौन सा टायर का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट प्लाई, जो टायर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आईसी इंजन का वर्गीकरण है? एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ऑटो साइकिल इंजन, दिए गए सभी विकल्प, कौन सा आईसी इंजन का वर्गीकरण है इनमें से? तो ये सारे ही आईसी इंजन का वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके वाहन के साथ में वैध खाली जगह नहीं है तो आप 1000 के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे, और बाद के प्रत्येक अपराध के लिए ये 2000 है। क्या चीज़ नहीं होने से आपका 1000 का जो जुर्माना लगने वाला है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, डीएल, पीयूसी, टायर। तो इसका आंसर होगा डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य वाहन के पीछे चलते समय चालक को क्या करना चाहिए? आगे के वाहन के करीब रखना, आगे के वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, तुरंत ओवरटेक करना और आगे बढ़ना। तो इसका आंसर क्या होगा आप सब लोग बताएंगे कमेंट में। मेरी तरफ से इसका आंसर है तुरंत ओवरटेक करना और आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय खाली जगह का प्रयोग न करें। मोबाइल का, सीट बेल्ट का, धूप के चश्मे का, हेलमेट का। तो वाहन चलाते समय आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल सीमा से अधिक चाल से वाहन चलाने की खाली जगह केवल रात के दौरान और कम यातायात में अनुमति है, केवल एक्सप्रेस वे पर अनुमति है, कभी अनुमति नहीं है, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका कभी अनुमति नहीं है। चाल सीमा से अधिक चाल से वाहन चलाने की कभी अनुमति नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह का उपयोग सस्पेंशन के दौरान सस्पेंशन मूवमेंट और बॉडी रोल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। स्टेबलाइजर रोड, ट्राई रोड, ड्रम आर्म, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपके स्टेबलाइजर रोड। नेक्स्ट है, निलंबन प्रणाली का मुख्य कार्य सुनिश्चित करना कि ड्राइविंग के दौरान व्हील अलाइनमेंट में गड़बड़ न हो, सुनिश्चित करना है कि स्टीयरिंग व्हील उपयुक्त मात्रा में स्टीयरिंग बल प्रदान कर सकता है, सड़क की सतह से कंपन और संघट्ट बल को अवशोषित करना है, स्टीयरिंग पर प्रभावों को स्वचालित रूप से ठीक करना। तो इसका आंसर आपके क्या होगा? सड़क की सतह से कंपन और संघट्ट बल को अवशोषित करना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरटेक करने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खाली जगह आप पर्याप्त चाल से चल रहे हैं, आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ओवरटेक करना सुरक्षित है, पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा है, सामने वाला वाहन बाएं मुड़ रहा है। तो क्या सुनिश्चित करना चाहिए ओवरटेक करते समय? ओवरटेक करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पर्याप्त चाल से चल रहे हैं या नहीं। अगर आप जो आगे वाला ट्रक चल रहा है उससे धीमी गति से चल रहे हैं तो ओवरटेक आपके लिए खतरा बन सकता है।
नेक्स्ट है दुपहिया हेलमेट का प्राथमिक लक्ष्य टक्कर के दौरान सवार के खाली जगह की रक्षा करना। पैर, शरीर, सिर, हाथ। हेलमेट का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है भाई? दुपहिया वाहन चलाते तो हेलमेट का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? सिर की रक्षा करना ही होता है ना। राइट आंसर है सिर की रक्षा करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैटरी का प्रकार नहीं है? DGM, AGM, VRLA, लेड एसिड। कौन सा प्रकार बैटरी का प्रकार नहीं है भाई? कौन सा विकल्प बैटरी का प्रकार नहीं है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका आंसर होगा VRLA। फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक मास्टर सिलेंडर का मुख्य कार्य क्या है? ब्रेक पेडल फ्री प्ले की सीमा को समायोजित करना, ब्रेक पेडल बल को हाइड्रोलिक दाब में परिवर्तन करना, ब्रेक पेडल पर लगाए गए बल को बढ़ाना, सुनिश्चित करना कि सभी व्हील ब्रेकों को समान मात्रा में द्रव दाब की आपूर्ति की जाती है। इसका आंसर होगा आपके ब्रेक पेडल पर लगाए गए बल को बढ़ाना। नेक्स्ट है 36। दुर्घटना स्थल पर यदि किसी घायल की सांस रुक जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? वायु मार्ग साफ करने के लिए सिर को धीरे से पीछे झुकाना, घायल को पानी पिलाने की कोशिश करना, जब तक हो सके सिर को आगे की ओर झुका कर रखना। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। 36 का आंसर होगा आपके बी का घायल को पानी पिलाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्व को कैमशैफ्ट द्वारा खाली जगह की सहायता से संचालित किया जाता है। क्रैंकशैफ्ट, पिस्टन, पिस्टन पिन, रोकर आर्म। इसका आंसर होगा पिस्टन। एक ऑटोमोबाइल में क्लच की स्थिति होती है गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच, गियर बॉक्स और अंतर के बीच, गियर बॉक्स और इंजन के बीच, गियर बॉक्स और रियर एक्सल के बीच। ऑटोमोबाइल में क्लच की स्थिति होती है गियर बॉक्स और इंजन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित है? फुटपाथ और ट्रैफिक सिग्नल के पास, एक तरफा रास्ते पर, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, बगल की सड़क पर। पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित है मित्रों? फुटपाथ और ट्रैफिक सिग्नल के पास। नेक्स्ट है खाली जगह एक उपकरण है जिसका उपयोग इंजन के RPM को मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, बैरोमीटर। इनमें से कौन सा मीटर का उपयोग इंजन के RPM को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगहों को सावधानी से चलना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। साइकिल चलाने वाले को, बाइक चलाने वाले को या पैदल यात्री को। जिसका आंसर होगा दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ट्रांसमिशन सिस्टम का कौन हिस्सा नहीं है? क्लच, धुरा, पहिया या फिर गियर बॉक्स। इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? तो वो आंसर होगा गियर बॉक्स है, वो ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन, रात के दौरान पूरी तरह से रोशनी वाली सड़क पर ड्राइव करते समय विपरीत दिशा से आने वाले अन्य वाहनों को आराम देने के लिए खाली जगह कम बीम का प्रयोग करें, पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करें, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, एक उच्च बीम का उपयोग करें। तो इसका आंसर होगा आपके सी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BRO के पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, जय हिंद।